वेलकम चिल्ड्रंस। आज हम मैक्स वेबर के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि मैक्स वेबर का पूरा नाम क्या है। मैक्स वेबर का पूरा नाम है मैक्सिमिलियन कार्ल इमाइल वेबर। ये जो है एक जर्मन समाजशास्त्री है। इनका जन्म 21 अप्रैल सन 1864 में इरफुर्ट नामक स्थान पर हुआ था, जो कि जर्मनी में है। इन्होंने सन 1886 ईस्वी में कानून की उपाधि ली और मेरियन सिंटजर नामक एक डॉक्टर लड़की थी, जिनसे इनकी शादी सन 1893 में हुई और इनकी मृत्यु 14 जून 1920 में म्यूनिख नामक स्थान पर हुई। अब हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की कि मैक्स वेबर ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं। तो उनमें सबसे पहले है प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये 1906 में पब्लिश हुई और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, करीब करीब हर एग्ज़ाम में पूछी जाती है और मैक्स वेबर का सबसे अच्छा वर्क इसी पुस्तक के लिए कहा जाता है। इसके बाद हिंदू सोशल सिस्टम 1950, रिलीजन ऑफ चाइना 1951, एंशिएंट टूरिज्म 1952, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1947। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट बुक है, थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। एसेज इन सोशोलॉजी 1946, द मेथोडोलॉजी ऑफ सोशल साइंसेज 1946 और धर्म का समाजशास्त्र। तो इस प्रकार से सामाजिक विज्ञानों के लिए और समाजशास्त्र के लिए मैक्स वेबर ने अपना अविस्मरणीय योगदान दिया है, जिसे कभी भूला नहीं जा सकता। इसके बाद हम बात करते हैं जो आपके सिलेबस में है, मैक्स वेबर का जो टॉपिक है सामाजिक क्रिया, सोशल एक्शन। देखिए, सामाजिक क्रिया को समझने से पहले हमें ये समझना है कि क्रिया क्या होती है, क्रिया किसे कहते हैं। साधारण शब्दों में यदि कहा जाए तो मनुष्य के द्वारा किए जाने वाला कार्य क्रिया कहलाता है। मनुष्य के द्वारा किसी भी प्रकार का जो कार्य किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। वेबर ने इस क्रिया को दो भागों में बांटा, एक वैयक्तिक क्रिया और दूसरी सामाजिक क्रिया। वैयक्तिक क्रिया क्या है? व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला किसी भी प्रकार का कार्य या क्रिया वैयक्तिक क्रिया कहलाती है। भाई, मनुष्य ने कोई भी कार्य किया तो वो उसकी क्रिया कहलाएगी। अब सामाजिक क्रिया क्या होती है? व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भी ऐसा कार्य जिससे अन्य व्यक्ति प्रभावित हो तो वो सामाजिक क्रिया कहलाती है। यदि व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है और उससे अन्य व्यक्ति भी प्रभावित हो रहा है, या मनुष्य के द्वारा किए गए कार्य का कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव समाज में पड़ रहा है, सामाजिक व्यवस्था पर पड़ रहा है, सामाजिक संरचना पर पड़ रहा है, तो वो क्रिया सामाजिक क्रिया होती है। वेबर कहते हैं कि किसी भी क्रिया को हमें तभी सामाजिक क्रिया कहना चाहिए जब उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति अर्थात कर्ता, जो भी क्रिया करेगा उसे हम कर्ता कहते हैं, तो उस क्रिया को करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार उस क्रिया में अन्य व्यक्तियों के मनोभाव व क्रियाओं का समावेश हो
और उसी के अनुसार उनकी गतिविधि या व्यवहार निर्धारित हो। अर्थात मैक्स वेबर का मानना है कि कोई भी क्रिया तभी सामाजिक क्रिया हो सकती है जब क्रिया करने वाले व्यक्ति या कर्ता के द्वारा लगाए गए व्यक्तिनिष्ठ अर्थ, अर्थात कोई भी व्यक्ति उस क्रिया को किस आधार पर कर रहा है, व्यक्ति के द्वारा करने वाले कार्य के पीछे उसका अर्थपूर्ण बोध क्या है, सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो जब व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य, कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है और उसका व्यक्तिनिष्ठ अर्थ है और उसी के अनुसार उस क्रिया में जो अन्य व्यक्ति हैं उनके मनोभावों का और क्रियाओं का भी समावेश हो, अर्थात अन्य व्यक्ति भी उस क्रिया में सम्मिलित हो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, और उसी व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार उनकी गतिविधि और उनका व्यवहार निर्धारित हो, अर्थात जिस प्रकार से कर्ता चाहता है उसी प्रकार से क्रिया के अनुसार व्यक्तिनिष्ठ अर्थ के अनुसार अन्य व्यक्तियों की गतिविधि, व्यवहार और मनोवृत्ति में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। तो यह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाती है। देखिए, जब तक व्यक्ति द्वारा किए गए किसी भी कार्य से कोई अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होता तब तक हम उसे सामाजिक क्रिया नहीं कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपने आसपास के एग्ज़ाम्पल देखिए। यदि तुम कमरे में अकेले हो और दंगा कर रहे हो, ठीक है, तो वो केवल क्रिया होगी। लेकिन यदि उस दंगा करने से तुम्हारे और घर वाले परेशान हो जाएं या तुम्हें आकर कहें कि दंगा क्यों कर रहे हो, तो वो सामाजिक क्रिया होगी। यदि तुम मोबाइल पर गेम खेल रहे हो तो मोबाइल पर गेम खेलना केवल क्रिया है। लेकिन यदि तुम मोबाइल पर टेक्स्ट मैसेज से किसी से बात कर रहे हो, वॉइस कॉलिंग से बात कर रहे हो, तो वो सामाजिक क्रिया होगी। यदि तुम सुबह उठकर ब्रश करते हो तो वो तुम्हारी क्रिया है। लेकिन यदि तुम अपने मम्मी के या पापा के कहने पर ब्रश करते हो तो वो सामाजिक क्रिया है। यदि तुम बैठकर पूजा कर रहे हो, अकेले हो, चिंतन मनन कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, तो वो केवल क्रिया होगी। लेकिन जब तुम पंडित जी के कहने पर फूल अर्पण करते हो तो वो सामाजिक क्रिया कहलाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब तक किसी भी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य से कोई अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होता तब तक कर्ता की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती। क्रिया को सामाजिक क्रिया होने के लिए कर्ता के साथ साथ उस क्रिया से अन्य व्यक्तियों को व्यवहार में परिवर्तन आना भी जरूरी है। अन्य व्यक्ति के मनोवृत्तियों में या गतिविधियों में परिवर्तन आना जरूरी है, तभी वो क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। अब बात करते हैं सामाजिक क्रिया की कसौटियों की। देखिए, वेबर ने कुछ ऐसी बातों का उल्लेख किया है, कुछ ऐसी कसौटियों का उल्लेख किया है जिनमें सामाजिक क्रिया को खरा उतरना होता है, या ये कहिए कि ऐसी 4 कसौटियां हैं, यदि ये कसौटियां किसी भी क्रिया में पाई जाएंगी तो ही वो सामाजिक क्रिया कहलाएगी, अन्यथा वो सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहली कसौटी है सामाजिक क्रिया दूसरे व्यक्तियों, परिचित या अपरिचित, के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है।
साधारण शब्दों में कहिए कि सामाजिक क्रिया जो है वो किसी व्यक्ति के भूतकाल से संबंधित हो सकती है, वर्तमान काल से संबंधित हो सकती है और भविष्य में होने वाले व्यवहार से भी प्रभावित हो सकती है। जैसे यदि दो व्यक्तियों का झगड़ा हो जाता है, ठीक है, जब झगड़ा हुआ, जब उन्होंने एक दूसरे को कुछ नहीं कहा, लेकिन भविष्य में यदि वे दोनों व्यक्ति एक दूसरे के सामने आते हैं और पुरानी बात याद करके उनमें झगड़ा शुरू हो जाता है या वो बदला लेने की भावना रखता है और बदला लेने की भावना से उस पर आक्रमण करता है, तो वह क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि इस आक्रमण की क्रिया का संबंध उस आक्रांत व्यक्ति की किसी क्रिया से प्रभावित उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप है। एक और एग्जांपल देखते हैं। क्लास में टीचर के लेक्चर देने के साथ साथ नोट्स लेना भी सामाजिक क्रिया है, क्योंकि नोट्स लेने की यह क्रिया वर्तमान समय में प्रोफेसर द्वारा या टीचर द्वारा दिए जाने वाले लेक्चर की प्रतिक्रिया स्वरूप हो रही है। उसी प्रकार एक विद्यार्थी जब अपने आने वाले प्रैक्टिकल की तैयारी करता है तो वह क्रिया भी सामाजिक क्रिया कहलाएगी, क्योंकि वह क्रिया उस परीक्षा को लेने वाले परीक्षक की भावी क्रिया द्वारा प्रभावित होती है। समझ आया? दूसरी कसौटी है, प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कही जा सकती। देखिए, यदि दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो वे एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, और यदि उनमें किसी भी प्रकार का कोई संपर्क होता है तो वो प्रत्येक प्रकार का संपर्क सामाजिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक उन दोनों के व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वे दोनों एक दूसरे से किसी न किसी रूप में प्रभावित नहीं होंगे, तब तक वो क्रिया सामाजिक क्रिया या वो संपर्क सामाजिक संपर्क नहीं कहा जा सकता। उदाहरण के लिए, जैसे किसी पर भी प्रकार का धार्मिक व्यवहार सामाजिक क्रिया नहीं है। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि यदि आप अकेले बैठकर ईश्वर का ध्यान लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो केवल आपकी क्रिया होगी, सामाजिक क्रिया नहीं होगी। लेकिन यदि पंडित जी के कहने पर मंत्र उच्चारित करते हैं, मूर्ति पर फूल चढ़ाते हैं, तो ये जो क्रिया होगी ये सामाजिक क्रिया होगी, क्योंकि फूल चढ़ाने की जो क्रिया है, मंत्रोच्चारण की जो क्रिया है, वो ब्राह्मण के व्यवहार से संबंधित है। इसके बाद तीसरी है, मानव का प्रत्येक प्रकार का संपर्क सामाजिक नहीं कहा जा सकता। वह उसी सीमा तक सामाजिक कहा जाएगा जहाँ तक कर्ता का व्यवहार दूसरों के व्यवहार से अर्थपूर्ण ढंग से संबंधित और प्रभावित हो। इसके बारे में पहले डिस्कस किया है। भाई, व्यक्ति का व्यक्ति से किसी भी प्रकार का संपर्क सामाजिक हो ही नहीं सकता जब तक वह से मतलब कर्ता, जब तक कर्ता का व्यवहार दूसरों के व्यवहार से अर्थपूर्ण ढंग से प्रभावित न हो, तब तक कोई भी संपर्क, कोई भी क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कही जा सकती। एग्जाम्पल के लिए देखिए, तुम साइकिल से जा रहे हो, कोई एक आदमी वो भी सामने से साइकिल से आ रहा है, दोनों की टक्कर हो जाती है। टक्कर होने के बाद दोनों गिर जाते हैं, तो दोनों उठे, अपनी अपनी साइकिल उठाई और चल दिए। तो ये केवल क्रिया होगी, ये सामाजिक क्रिया नहीं होगी। लेकिन यदि टक्कर होने के बाद दोनों गिर जाते हैं और फिर दोनों जब उठकर खड़े होते हैं तो उनमें आपस में गाली गलौज होती है, झगड़ा होता है, तो ये क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। समझ आया? क्योंकि
कर्ता और अन्य व्यक्ति एक दूसरे के व्यवहार से प्रभावित होते हैं, और यदि उनके बीच में कोई झगड़ा नहीं होता, दोनों चले जाते हैं बिना कुछ एक दूसरे को कहे, तो वो क्रिया केवल सामाजिक क्रिया होगी। इसके बाद चौथा है, सामाजिक क्रिया न तो प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं, और न ही उस क्रिया को जो केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित हो। अर्थात जो सामाजिक क्रिया है वो बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा यदि एक जैसी क्रिया की जा रही है तो वो सामाजिक क्रिया नहीं होगी, और ना ही उस क्रिया को हम सामाजिक क्रिया कहेंगे जो केवल दूसरों से प्रभावित हो, उसमें हमारा कोई भी इंटरफियर ना हो, कोई भी हमारा सरोकार ना हो। तो इस प्रकार की जो क्रिया है वो सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, भाई बहुत सारे व्यक्ति हैं, सड़कों पर जा रहे हैं, मार्केट में हैं, मार्केट में अक्सर भीड़ देखने को मिलती है, और वो सब जा रहे हैं, अचानक ही बारिश होने लगती है और सब अपना छाता खोल लेते हैं। तो ये जो सब ने अपना छाता खोला, ये केवल क्रिया है, सामाजिक क्रिया नहीं है। बहुत सारे व्यक्तियों के द्वारा ये कार्य किया गया, भाई बारिश आई, सब ने जो है एकदम से अपना छाता खोल लिया, तो ये केवल क्रिया होगी, सामाजिक क्रिया नहीं होगी। लेकिन छाता खोलने के साथ ही यदि एक व्यक्ति के छाता का तार दूसरे व्यक्ति के आँख में लगता है या शरीर पर टच होता है तो अन्य व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित होगा, तब ये क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी। यदि छाता खोलते ही वो जो तार है वो व्यक्ति की आँख में लग जाता है तो दूसरे व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित हो गया, नहीं होगा, वो उसे तुरंत कहेगा कि क्या है भाई, देख के क्यों नहीं खोल रहा है, हाँ मेरी आँख फोड़ दी। तो इस प्रकार से तब वो सामाजिक क्रिया कहलाएगी। लेकिन जब तक व्यक्ति जो है, बहुत सारे व्यक्ति एक जैसी क्रिया कर रहे हैं, तब तक वो केवल क्रिया कहलाएगी, सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी। दूसरा क्या है, कोई भी न्यूज़पेपर है, उसमें कोई खबर आई, उस खबर को पढ़कर कोई भी व्यक्ति आक्रोश में आ जाता है, क्रोधित हो जाता है, खुश हो जाता है, दुख की अनुभूति करता है, ठीक है, तो ये केवल क्रिया है। क्योंकि हम अकेले बैठकर अलग अलग जगहों पर अखबार पढ़ रहे हैं, उस खबर को पढ़ने के बाद केवल हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ रहा है, और हमारे व्यवहार में परिवर्तन होने से अन्य किसी व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसलिए केवल क्रिया कहलाएगी। और अगर खबर पढ़कर हम उसका कोई प्रतिरूप देते हैं, कोई प्रतिक्रिया करते हैं जिससे अन्य व्यक्ति प्रभावित हो, अन्य व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन हो, तब वो क्रिया सामाजिक क्रिया कहलाएगी, ठीक है। जैसे यदि मैं किसी भी एक बच्चे को शॉर्टकट रास्ते से विद्यालय जाते हुए देख लूँ, ठीक है भाई, मैं देख रहा हूँ, मैं सड़क पे खड़ा हूँ, मैंने देखा एक बच्चा है जो मुख्य मार्ग है वो उससे न जाकर किसी शॉर्टकट रास्ते से विद्यालय पहुँचता है, और मैं उसे देख रहा हूँ, तो ये केवल क्रिया होगी। लेकिन यदि मैं अगले दिन उसी का अनुकरण करूं, मुख्य मार्ग को छोड़कर उसी रास्ते से विद्यालय को जाऊं, तो वो क्रिया जो है सामाजिक क्रिया होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे व्यक्ति यदि एक ही क्रिया को कर रहे हैं और वो परस्पर एक दूसरे से संबंधित नहीं है, एक दूसरे से प्रभावित नहीं है, उनकी क्रिया करने से एक दूसरे के व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो वो क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होगी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के द्वारा
किया गया कोई भी ऐसा कार्य, की गई कोई भी ऐसी क्रिया जिससे अन्य व्यक्ति का व्यवहार प्रभावित हो, अन्य व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आए, तो इस प्रकार की क्रिया को सामाजिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। और यदि कर्ता के द्वारा किए गए किसी भी कार्य से कोई अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होता, अन्य किसी व्यक्ति का उसके साथ कोई संबंध नहीं होता, तो वो क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं कहलाएगी।